नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज अपडेट में। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा के IIMT कॉलेज ले चलेंगे, जहां महाराणा प्रताप जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं विधायक पंकज सिंह, अतिविशिष्ट अतिथि विधायक धीरेन्द्र सिंह, MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर आनंद चौहान, सूरदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के MD मयंक अग्रवाल और NP सिंह। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर VS चौहान, चेयरमैन प्रकाश हॉस्पिटल। मंच संचालन कर रहे हैं महाराणा प्रताप जन्मोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष। इस मौके जो खास लोग उपस्थित हुए उनके नाम हैं सर्वश्री मान सिंह चौहान, करतार सिंह चौहान, SP चौहान, रामोतार सिंह, सुधीर राजपूत, RD सिंह, अजय श्रीवास्तव, करण ठाकुर, किरणपाल सिंह, ओम प्रकाश चौहान और अजय श्रीवास्तव। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उसमें हानि क्या हुई सिर्फ इसी प्रकार से लोग देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं भाई और बहनों कि ये जीवन का हर निर्णय सिर्फ लाभ और हानि की दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी प्रकार से अगर देखा गया होता तो आज महाराणा प्रताप के बारे में हम सब लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कोई, अगर महाराणा प्रताप जी ने भी सिर्फ वही देखा होता तो यह चर्चा कोई आज इतने सैकड़ों सालों के बाद भी इस सम्मान के साथ जो हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं यह कोई नहीं कर रहा होता। तो इसीलिए हर काम को सिर्फ लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और सही में कई लोग सिर्फ यह कहते हैं कि क्या हुआ, महाराणा प्रताप जी ने इतना समय उन्होंने जीवन अपना जंगलों में भी गुजार दिया, घास की रोटी खाने के लिए भी मजबूर हुए। तो कई बार लोग ये सवाल भी करते हैं कि उसका परिणाम क्या निकला, लेकिन परिणाम निकला कि नहीं निकला इसके बारे में तो इतिहास अपने आप गवाह है। लेकिन इतना जरूर है कि जीवन में बहुत सारी चीजें वह स्थायी, ज्यादातर चीजें, लगभग सभी चीजें वो स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं। व्यक्ति का जीवन भी स्थायी नहीं है, सबको अंतिम एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। लेकिन सही में अगर स्थायी है, चीर स्थायी यदि कुछ है तो अपना मान सम्मान और अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीय भावना है वही चीर स्थायी है। उसको कोई ताकत कभी किसी से छीन नहीं सकती, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और यही भावना जो महाराणा प्रताप जी की थी उसी को लेकर आज हम सब लोग भी चर्चा कर रहे हैं। और अनेकों जनरेशंस को महाराणा प्रताप जी के उस जीवन काल से, उनसे संघर्षमयी जीवन से प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। पूरे आज भी उसी के कारण आज जब एक राजा अनेकों ऐसे अकबर जैसे कई लोगों के ऊपर जब भारी था, अकेले न जाने हजारों हजार सैनिक पर वह जब भारी थे, तो महाराणा प्रताप जी के जीवन से यह सीख भी मिलती है कि आज के समय में भी जब अनेक ऐसी शक्तियां हमारे देश को भी तोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं, तो हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जो दुश्मन है वो पराजित। तो इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं उपस्थित सभी लोगों का नमन करते हुए विशेष तौर से VS चौहान जी का अभिनंदन करता हूं इस मंच से कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत ही सहयोग दिया। किरणपाल जी जो हमारे साथी हैं और समय समय पर हमें मशवरा भी देते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बगल में करण ठाकुर जी खड़े हैं, ये भी बड़े जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और राजवीर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मंचासीन NP सिंह जी अभी चौहान साहब आए, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सनातन संस्कृति के लिए इनका जो अकथनीय योगदान है, जो हमें नजर भी आता है, उसके लिए इन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और इस मंच से मैं उनका स्वागत भी करता हूँ जेवर का विधायक होने के नाते। आनंद चौहान जी, भानु प्रताप जी जो आए नहीं है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे बीच में नहीं है। VS राजपूत जी, पंकज सिंह जी चले गए, लेकिन उनका भी बहुत सम्मान है, वो इस विधानसभा में आए। सुधीर रावल जी, सैंकर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे बहुत सम्मानित हैं। रामदेव रावल जी, सूरज प्रताप सिंह जी, उमेश रावल जी, सुधीर रावल जी, पंकज रावल जी,
देवेंद्र खटाना जी, प्रमोद राज जी, हमारे पत्रकार भी बैठे हुए हैं बिलासपुर से, वर्मा जी, मनोज राजपूत जी, कुलदीप रावत जी, रामदेव रावल जी का मैं नाम ले चुका हूं। बाकी इतनी लंबी फहरिस्त है सम्मानित लोगों की, सभी को सम्मान अर्पण करते हुए अगर जिंदगी में आप लोगों के किसी काम आ पाए तो सही मायने में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस भावना को मैं इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जब सृष्टि का आरंभ होता है तो हम लोग देखते हैं कि 2 वंशों से पूरी सृष्टि और मानवता की सभ्यता का विकास हुआ है। सूर्य वंश और चंद्र वंश से सभी की उत्पत्ति हुई है। और आपने बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन जो मैम जी ने भी बोला और सबने बोला, बात मनन करने की, बात सोचने की। बहुत रेलेवेंट बात अभी सुरेश भाई ने बोली। कितने बच्चे हम लोग, मैं पढ़ा लिखा हूं और ऐसी बातें करना हो सकता है कुछ को ऑकवर्ड लगे, पर हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हो, कितने जो डेमोग्राफिक पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और बहुत जगह चेंज हो चुका है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। महाराणा प्रताप ने, हमारे देवेंद्र खटाना जी ने बोला कि वहां जाइए। मैं गया हूं। अगर किसी ने कुंभलगढ़ का किला नहीं देखा, अगर किसी ने हल्दी घाटी नहीं देखी, चित्तौड़गढ़ नहीं देखा और वो जगह नहीं देखी, जहां पद्मावती का जौहर हुआ है, शर्म आनी चाहिए अगर जो नहीं गए वहां पे। आज भी वहां की धरती काली है जहां पे जौहर हुआ है। मैं चाहता हूं खटाना जी इस बात को यही नहीं छोड़े, लोगों को अरेंज करें, लोगों को ले जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, और उसके बिना आप जाइए। बाकी जो पंकज जी ने बोला कि उनका भाला वहां म्यूजियम है ना, उनका जो कवच था, उनकी जो तलवार थी, वो हमारे बच्चे देखे तो सही जाके। इसको अरेंज करें हम लोग सब, पर लोगों को जाना वहां बनता है। दूसरी बात, कितने क्षत्रिय जिनके घरों में हथियार है,